उपमन्यु का चरित्र। ऋषि बोले, हे सूत जी, पूर्व काल में उपमन्यु ने महेश्वर से गाणपत्य पद और दूध का समुद्र कैसे प्राप्त किया, सो हमारे प्रति वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, उपमन्यु नाम वाले मुनि अति तेजस्वी बालक थे। उन्होंने मामा के घर जाकर थोड़ा सा दूध पिया था। मामा के पुत्र ने ईर्ष्या के कारण उसे दूध नहीं पीने दिया और सब दूध को स्वयं पी गया। उपमन्यु ने अपनी माता से गरम-गरम उत्तम दूध मांगा। माता ने पुत्र को आलिंगन करके बहुत समझाया, परंतु उपमन्यु दूध और दो ऐसी बातें कहता हुआ जोर-जोर से रोने लगा। सिले को बीनकर कुछ अन्नों के दाने पीसकर और जल में घोलकर माता ने दुखी होकर पुत्र को दिया। उस बनावटी दूध को पीकर बालक ने कहा कि हे माता, यह दूध नहीं है। माता ने चुंबन करके और उसके नेत्रों को पोंछकर कहा, हे पुत्र, रत्नपूर्ण नदी स्वर्ग से पाताल तक बह रही है, परंतु भाग्यहीन और शिव की भक्ति से हीन मनुष्य उसे नहीं देख पाते हैं। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध से बने उत्तम भोजन तथा और भी उत्तम वस्तु उनको नहीं मिल पाती जिन पर शिव प्रसन्न नहीं है। यह सब भगवान शिव की कृपा से मिलते हैं। दूध हमें कहाँ मिलेगा? पूर्व जन्म में हमने न तो शिव का पूजन किया और शिव का लक्ष्य जप भी नहीं किया। यह सुनकर बालक माता को प्रणाम करके बोला, हे माता, तू शोक को त्याग। हे माता, यदि महादेव कहीं पर है तो चिरकाल में अथवा शीघ्र ही दूध का समुद्र उनको प्रसन्न करके प्राप्त करूंगा। इस प्रकार माता को प्रणाम करके बालक उपमन्यु तपस्या को चल दिया और माता ने उसे आशीर्वाद दिया। वह हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगा और केवल वायु पीकर रहने लगा। उसकी तपस्या से जगत जलने लगा। देवता सभी घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान सब कारण जानकर देवताओं को साथ लेकर महेश्वर के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनसे बोले, हे भगवान, यह उपमन्यु नामक बालक दूध के लिए तपस्या द्वारा जगत को जलाए डाल रहा है, इसको रोकिए। ऐसा सुनकर पिनाकी महेश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसके आश्रम में गए। उसे देखकर रूपधारी शिव बोले, हे बालक, तू वर मांग, तुझे मैं वर दूंगा। तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मुनि उपमन्यु ने कहा कि मैं शिव में भक्ति चाहता हूँ। यह सुनकर कुछ कुपित से होकर शिव ने कहा, हे मुनि, तीनों लोकों के द्वारा नमस्कृत सब देवों का स्वामी देवराज इंद्र, मुझको जान, मेरी भक्ति कर, सब प्रकार का कल्याण तुझे दूंगा। निर्गुण शिव का आग्रह त्याग। कानों को विदीर्ण करने वाले ऐसे उस इंद्र के वचन सुनकर ब्राह्मण उपमन्यु बोला कि तुम कोई अधम दैत्य हो और मेरा धर्म बिगाड़ने आए हो, जो शिव की निंदा कर रहे हो। मेरा अनुमान है कि पूर्व जन्म का मेरा कोई पाप था, जो शिव की निंदा आज सुनी। शिव की निंदा सुनकर तुरंत देह का त्याग कर देना चाहिए अथवा निंदक का वध कर देना चाहिए। ऐसा करने वाला शिव के लोक को पाता है। पहले माता ने ठीक ही कहा था कि पूर्व में हमने शिव की पूजा नहीं की थी। शिव की निंदा करने वाले की जीभ को जो काट देता है, वह अपने 21 कुलों का उद्धार करके शिव लोक को जाता है। ऐसा कहकर अथर्वास्त्र से इंद्र रूपी शिव को मारने की इच्छा की। भस्म की मुट्ठी भरकर उसने इंद्र पर फेंकी और अपनी देह को दग्ध करने के लिए आग्नेय मंत्र का ध्यान किया। भगवान शंकर ने तब चंद्रकास्त्र से उस अस्त्र का निवारण किया और बालेंदु रूप से अपना स्वरूप ब्राह्मण को दिखाया। हजारों दूध की धाराएं, दूध का समुद्र, दही आदि का समुद्र, बालकों को भक्ष्य भोज्य पदार्थों का समुद्र, पूजाओं का पर्वत सामने दिखाते हुए शिवजी उससे बोले, हे ब्राह्मण, भाई बंधुओं सहित इस सब का उपभोग कीजिए। पुनः गिरिजा की तरफ देखते हुए हंसकर कहा कि हे देवी, मैंने इसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया है और हे मुने, अब तेरा पिता महादेव और तेरी माता जगन माता पार्वती है। मैं तुझे अमर बना और अपना गाणपत्य पद देता हूँ। जो भी और कुछ मांगना हो
वह मुझसे कहो। ऐसा कहकर महादेव ने दोनों हाथों से उठाकर उसके मूर्धा में चुंबन किया और देवी को दिया। देवी ने प्रसन्न होकर उसको योग, ऐश्वर्य, ब्रह्म विद्या तथा सदा कुमारत्व इत्यादि वरदान दिए। वह बालक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से शंकर और भवानी की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव देवेश, मुझ पर प्रसन्न होइए और आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे तथा आपकी हमेशा निकटता बनी रहे। इस प्रकार मुनि के कहने पर भगवान शिव उसे अभीप्सित वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। द्वादश अक्षर मंत्र की प्रशंसा। ऋषि बोले, हे सूत जी, किसका जप करने पर सब भय और पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है, सो कहिए। सूत जी बोले, बहुत पहले ब्रह्मा ने वशिष्ठ के लिए जो विषय कहा है वह सब लोगों के हित के लिए तुमको संक्षेप में कहूँगा। देव विष्णु भगवान ब्रह्मवादियों को मोक्ष देने वाले हैं। मन से, कर्म से, वाणी से उन नारायण का जप, स्मरण और चिंतन सोता हुआ, चलता हुआ, पलक खोलता हुआ, बंद करता हुआ भी सदा करना चाहिए। नमो नारायण का सदा जप करने वाला भोज्य, पेय, लेह्य आदि सभी पदार्थों को नमो नारायण से अभिमंत्रित करके खाता है, वह पुरुष परम गति को पाता है। अलक्ष्मी को मैंने दुस्सह की पत्नी बताया। लक्ष्मी देव भगवान जो हरि है उनकी पत्नी है। वह उनके भक्तों के घर में, क्षेत्र में सदा निवास करती हैं। सर्व शास्त्रों का अवलोकन करके तथा बार बार मनन करके यही सबने निश्चय किया है कि सदा नारायण का जप करना चाहिए। नमो नारायणाय सब सिद्धि प्रदान करने वाला है। इससे इस मंत्र का जाप करने वाला सबांधव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अन्य भी विष्णु भगवान का जो मंत्र जिसे मैंने अभ्यास में लिया है वह द्वादश अक्षर मंत्र है। उसका महात्म्य तुम्हें संक्षेप से कहता हूँ। कोई ब्राह्मण तपस्या करके एक पुत्र को उत्पन्न कर उसके यथाविधि उपनयन आदि संस्कार कर पढ़ाने लगा, परंतु न तो वह कुछ बोलता है और न ही उसकी जीभ हिलती है। इससे वह ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। वासुदेव ऐसा कहने पर वह ऐतरेव ऐसा बोलता है। उसका पिता दूसरी स्त्री के साथ विवाह करके बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करता हुआ वेदों को पढ़कर सब प्रकार संपन्न हुआ। इससे ऐतरेय की माता सब प्रकार से दुखी होकर कहने लगी कि ये पुत्र वेद वेदांत पारंगत ब्राह्मणों से पूज्यमान होकर अपनी माता को कैसे प्रसन्न कर रहे हैं। तो मंदभागिनी का मेरा पुत्र कैसा भाग्यहीन है। मेरा इस समय मरना ही ठीक है, जीवन से कोई लाभ नहीं है। माता से इस प्रकार कहा हुआ वह यज्ञ स्थान में पहुंचा। ऐतरेय के वहां आने पर ब्राह्मणों के मुख से मंत्र ही नहीं निकलते थे। ब्राह्मण उसे देखकर बड़े मोहित हुए। ऐतरेय के द्वारा वासुदेव ऐसा कहने पर ब्राह्मणों के मुख से वाणी निकलने लगी। ब्राह्मण उसे प्रणाम करके पूजा करने लगे और धन आदि से उसका संस्कार करके यज्ञ को पूरा किया। उसने सभा में 6 अंगों सहित वेदों को कहा। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उसकी स्तुति करने लगे। आकाश में स्थित सिद्ध लोग उसके ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार उस ऐतरेय बालक ने यज्ञ से लौटकर अपनी माता का पूजन किया और विष्णु लोक को प्राप्त किया। ऐसे ब्रह्मा ने वशिष्ठ को सुनाया था। हे ब्राह्मणों, द्वादश अक्षर मंत्र का वैभव मैंने भी तुमसे कहा। इस महापापों का नाश करने वाले मंत्र का जप करने वाले या सुनने वाले तथा इस कथा को पढ़ने वाले मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। पापाचार से मुक्त भी पुरुष द्वादश अक्षर मंत्र में तल्लीन होकर परम पद को पाता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर स्वधर्म में स्थित वासुदेव परायण महात्मा विष्णु लोक को पावे, इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। अष्टाक्षर मंत्र की प्रशंसा। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र और ओम नमः वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र परमात्मा के सबसे श्रेष्ठ हैं। ओम नमो शिवाय षडाक्षर मंत्र सर्वार्थ साधक तथा परमात्मा का विशेष प्रिय है। शिव तराय, मयस्कराय
और नमस्ते शंकराय ये मंत्र ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि देवताओं के प्रिय हैं। ये सभी इन्हीं मंत्रों से पूजा करते हैं। शिव, शंकर, रुद्र, उमापति को ही कहते हैं। इन मंत्रों का जप करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है। पहले त्रेता युग में मेघवाहन कल्प में एक धुंधमुख नाम का ब्राह्मण हुआ। वह उस कल्प में किसी मुनि के शाप से दुरात्मा उत्पन्न हो गया। धुंधमुख ने कामासक्त चित्त से भार्या में गर्भ स्थापन किया। अमावस्या के दिन रुद्र देवता के मुहूर्त में उसकी विशल्या नाम की पत्नी से वह पुत्र उत्पन्न हुआ। रुद्र के समीप में जन्म लेने पर तथा शनि की दृष्टि होने पर माता पिता को कष्ट कारक हुआ। मित्र, वरुण आदि ऋषियों ने उसे दुष्पुत्र बतलाया। वशिष्ठ ऋषि ने बताया कि यह नीच होने पर बृहस्पति के प्रभाव से पापों से मुक्त हो जाएगा। पिता ने जाति कर्म संस्कार आदि करने के बाद उसे अध्यापन कराया। उसका विवाह भी कर दिया। धुंधमुख का वह पुत्र मदोन्मत्त होकर अन्य शूद्रा भार्या के साथ गमन करने लगा। उस शूद्रा के साथ मदिरा पान करके वह दुर्बुद्धि धर्म को भूल गया। किसी कारण से उस पापी ने उस शूद्रा को मार दिया। फिर उस शूद्रा के भाइयों ने धुंधमुख को तथा उनकी पत्नी और पुत्र वधू को आकर मारा। राजा ने उसके साले आदि को नष्ट कर दिया। इस प्रकार दोनों ही कुल नष्ट हो गए। तब धुंधमुख का पुत्र घूमता हुआ एक मुनि के आश्रम में जा पहुंचा, जो कि रुद्र के जप में परायण थे। उस मुनि ने उसने पाशुपत व्रत प्राप्त किया और पंचाक्षर तथा षडाक्षर मंत्रों को प्राप्त किया। फिर 5-5 लाख दोनों का जप किया। 12 दिव्य महीनों तक विधिवत व्रत करके वह काल गति को प्राप्त हुआ। यमराज ने इसकी पूजा की। उसने अपने पिता, माता, पत्नी और साले आदि सभी का उद्धार किया। इस सभी के साथ विमानों में चढ़कर वह इंद्र आदि देवताओं के द्वारा स्तुति किया गया रुद्र का प्रिय बना। इससे अष्टाक्षर मंत्र से और द्वादशाक्षर मंत्र से करोड़ों गुना फल मिलता है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व में कही शक्ति बीजों से युक्त जो इनका जप करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे द्विजो, यह उत्तम कथा मैंने तुमसे कही। जो इसको पढ़े या सुने अथवा सुनावेगा तथा उत्तम रुद्र मंत्र का जाप करेगा वह रुद्र लोक को प्राप्त करेगा।